हेलो माय विजनरीज। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैनिफेस्ट योर डिजायर एंड specifically to SP because I'll try to give examples with regards to SP, but this remains generic for all the manifestations, for all the desires. चाहे वो आप छोटा सा बटरफ्लाई ही क्यों ना मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई बुक मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कुछ पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब, एवरीथिंग इज सेम मैनिफेस्टेशंस के लिए। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए नथिंग इज बिग और स्मॉल, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग एंड मैनिफेस्टेशन इज रियली रियली वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। बस हमें ये तीन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई और कंटेंट देखने की ज़रूरत पड़ेगी। इट इज़ जस्ट यू हैव टू persist with your desires, that's it। आपको बहुत ही आसान चीज़ों का ध्यान रखना है और आपके लिए मैनिफेस्टेशन एकदम ही आसान हो जाएगा। फर्स्ट की पॉइंट है कि हम भगवान हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। ये आपके जहन में डाल लो, ये आपने दिमाग में जितनी बार आपको रट्टा लगाना है लगा लो कि हम भगवान है, वी कैन डू एनीथिंग। भगवान ने हमें वो शक्ति दी है। चलो, चाहे काफी लोग ऐसा नहीं मान सकते कि हम भगवान हैं, जैसे मैं भी नहीं मान सकती क्योंकि मैंने बचपन से एक भगवान को माना है या किसी भगवान में विश्वास किया है, तो मैं ये नहीं मान सकती कि मैं भगवान हूँ। तो मैंने हमेशा ये सोचा है कि भगवान हमेशा मेरे साथ है और मैं जो बोलती हूँ भगवान वो कर देते हैं। बस मैं यही चीजों का रट्टा लगाती हूँ कि मैं मेरे साथ भगवान है और मैं जो चाहूँ वो मुझे मिल सकता है। बस आप वो एक अपने दिमाग में बिठा लो, आपको जैसे बोलना है। आपके पास हायर पावर है, आपके पास यूनिवर्स है, आपके पास कोई गाइड है, एनर्जी गाइड है, या जिसी भी चीज को आप मानते हो, बस ये मानो कि आपके पास वो है जिससे आपको कुछ भी मिल सकता है। ये सबसे पहली बात आपके मन में आ जानी चाहिए कि नहीं, आप कुछ भी मांग सकते हो और कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। आप जितना भी बड़ा सोचो आपको कुछ भी मिल सकता है। देर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू। ये बात आप लिख के रख लो कहीं पे कि बस ये ही आपके दिमाग में रहना चाहिए हमेशा। कभी भी आप अपसेट मत हो, उदास मत हो, और कभी भी आपको ऐसा फील हो कि दुनिया आपके अगेंस्ट हो गई है, कुछ भी नहीं हो रहा है आपके साथ, आपको सिर्फ ये एक चीज आपके दिमाग में लानी है। वेन एवर यू आर काम डाउन, ठीक है, आप थोड़ा रो दोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप थोड़ा वेंट आउट कर लोगे, आप यहाँ वहाँ गुस्सा कर लोगे या उदास हो जाओगे, या बोल दोगे कि यार नहीं, कुछ नहीं हो रहा है मेरे से। बोलने से आप मैनिफेस्ट नहीं कर लोगे। अगर आपने कुछ गुस्से में कभी या रोने में कभी कुछ बोल दिया और आप ये डर रहे हो कि मैंने मैनिफेस्ट कर लिया वो चीज़, नहीं। आप रोगे तब आप कोई चीज मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। इट्स ओके, इट्स योर इमोशंस। कभी कभी हम इंसान है, इमोशंस ही तो हम दिखाएंगे, तो रोना तो आ जाएगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट ये है कि उसके बाद आप काम हो जाओ और आप ये सोचो कि एवरीथिंग वर्क्स इन योर फेवर, सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा। आपका भगवान, आपकी हायर पावर, आपका यूनिवर्स आपके साथ है और आपको गाइड कर रहा है। दैट्स इट। अगर वो विश्वास आपके अंदर है तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल भी पार कर जाओगे। बस ये दिमाग में अपने रख लो। अगर आपका एसपी के साथ झगड़ा हो गया है, या अगर आपके एसपी ने कुछ बोल दिया है आपको, या आपके एसपी ने आपको छोड़ दिया है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, इमोशंस है, वेंट आउट कर लो, उदासी मना लो, थोड़ा दिन सैड हो जाओ, इट इज फाइन, एक दिन सैड मना लो, बस दैट्स इट। नेक्स्ट डे कम बैक टू योर काम पोजिशन एंड जस्ट थिंक कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, नो मैटर वॉट। एंड रिमेंबर वन थिंग, यू मैनिफेस्ट वॉट यू आर एंड नॉट वॉट यू वॉन्ट। हमें कभी कभी हमारे ऊपरी इमोशन से हमें लगता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बट हम आइडियली वही मैनिफेस्ट करते हैं जो हम हैं, रियल में जो हैं। और बिलीव मी गाइस, अगर आपको आपके एसपी का साथ चाहिए तो आपको वो ज़रूर मिलेगा। अगर आप इमेजिन कर रहे हो अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, आप रिक्रिएट कर रहे हो उस रियलिटी को, तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। देर इज़ नथिंग यू कैन नॉट क्रिएट, देर इज़ नथिंग यू कैन नॉट गेट, एवरीथिंग इज टेम्पररी। आज अगर एसपी ने मना किया है तो कल एसपी हाँ भी बोल सकता है। जैसे एसपी ने अचानक से मना किया है, वो भी तो अचानक ही था, राइट? इट वाज ऑल ऑफ अ सडन। आपको सरप्राइज लगा, आपको शॉक लगा कि ये क्या कर दिया एसपी ने, ऐसे कैसे मना कर दिया। बट इट इज फाइन, नेक्स्ट डे वो हाँ बोल देगा। जैसे अचानक मना किया वैसे हाँ भी बोल सकता है। वो एक बिलीफ आपके मन में होना चाहिए कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, इट इज नॉट परमानेंट।
तो ये आप बात मान लो, दिस वॉज द फर्स्ट की पॉइंट, कि ये बात मान लो कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, आई कैन गेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, गॉड इज विथ मी, आई एम गॉड एंड आई कैन गेट एवरीथिंग। ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब सेकेंड बात, आपका फोकस गलत चीज़ों से हटाइए। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप अगर एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सुबह उठने से लेकर शाम तक आप क्या सोच रहे हो, सी योर थॉट्स। आप इधर आप सुबह उठ के ये देखोगे कि यार आज ट्विटर पे या रेडिट पे कोई पोस्ट आई है सक्सेस स्टोरी की, मुझे देखना है सक्सेस स्टोरी कैसे हुआ है, मुझे देखना है कि टेक्निक कौन सी यूज की है, सो दैट आई कैन अप्लाई द सेम टेक्निक एंड गेट माई एसवी बैक। आपका फर्स्ट थॉट सुबह उठने से ये होता है। सेकंड थॉट आपका क्या आएगा कि अरे आज मुझे ना 50 टाइम्स अफर्म करके देखना है या 55 टाइम्स अफर्म करके देखना है, क्योंकि मैंने एक टेक्निक में पढ़ा था यू कैन अफर्म 55 टाइम्स एंड वो आपका पूरा हो जाता है विद इन 5 डेज, या तो 77 टाइम्स विद इन 7 डेज, या 99 टाइम्स एवरी डे, 9 डेज में अच्छे से मैनिफेस्ट हो जाएगा। दूसरा तीसरा थॉट आपके दिमाग में ही आएगा कि आज मैं फटाफट कोई यूट्यूब वीडियो देखती हूँ, हमारे फेवरेट यूट्यूबर्स ने या कोचेस ने कुछ तो डाला होगा, एंड आई विल यूज दैट टेक्निक। आपका सुबह से लेके शाम सोने तक आप सिर्फ ये सोचते हो कि मैं कौन सी टेक्निक करूँ और मुझे कैसे अपना मैनिफेस्टेशन वापस मिल सकता है। कहीं ना कहीं आप ये जो सोच रहे हो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है और मुझे ये मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी, आप लैक में हो। आपका ये लैक स्टेट है, लैक माइंड है। आप समझने की कोशिश करो गाइज, इट इज़ वेरी सिंपल। आपको ये लैक माइंडसेट हटाना है। आप इस स्टेट में हो वेर यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समवन, यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग व्हेन यू डोंट हैव समथिंग। आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे आप वही चीज़ ज़्यादा आपको दिखेगी, आपको मिलेगी। अगर आप फोकस करोगे कि नहीं ये चीज़ मेरे पास नहीं है, मुझे मैनिफेस्ट करना है, आप पूरे साल भर यही करते रहोगे। कितने लोग हैं जिनके सालों तक मैनिफेस्ट नहीं होते और फिर ये लोग पूछते हैं कि यार मेरे से मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि आप लैक माइंडसेट में हो। जस्ट टेक दिस पॉइंट इन योर माइंड एंड मेक इट वेरी क्लियर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टेक्निक्स करना बुरी बात है या सक्सेस स्टोरीज पढ़ना बुरी बात है, नहीं। बट लैक माइंडसेट होना बुरी बात है। आप एक टाइम रखो, बी डिसिप्लिन। आप एक टाइम रखो कि सुबह के 30 मिनट्स आई विल ट्राई ऑल माई मैनिफेस्टेशन, और यू नो मैनिफेस्टेशन टेक्निक और डिजायर्स, नॉट ऑल, लाइक मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे टेक्निक्स एक साथ कर लो। एक टेक्निक पकड़ो विच इज़ नॉर्मल टू यू, यू थिंक दैट टेक्निक इज़ वेरी नॉर्मल टू यू, आप उस टेक्निक से रिलेट कर पा रहे हो। जैसे विजन बोर्ड हो, स्क्रिप्टिंग हो, अफर्मेशंस हो, या जस्ट विजुअलाइजिंग हो, या सैट्स हो। दिन का आधा घंटा बस उस पर दीजिए। आपको कोई वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना मेरे कंटेंट की ज़रूरत है, ना आप किसी और के कंटेंट की ज़रूरत है। अगर आपने ये तीन चीज़ें सहन में बिठा लिया कि कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, और मैनिफेस्ट इतना सिंपल है, अगर आपने ये सोच लिया है कि नहीं मैं मैनिफेस्ट कर लूँगी, आई बिलीव इन माई सेल्फ, एंड वो 30 मिनट्स आप पूरे बिलीव के साथ ये सोचिए कि आपको आपके जो डिज़ायर्स हैं वो आपको मिल गए हैं, और वो मिलने के बाद आपको क्या फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एसपी का आपको मैनिफेस्ट करना है कांटेक्ट हो, या चाहे आपको चाहिए कि आपको एसपी कहीं पे दिख जाए, बस आप पहले तो काम हो जाइए। आप या तो सुबह उठने से, व्हाट आई विल सजेस्ट है, सुबह उठे तभी आप ये कीजिए या रात को आप कीजिए व्हेन यू आर स्लीपिंग। एंड उस बीच में आप कभी भी कोई मोबाइल फोन मत लो लेना, या कोई मूवी मत देखना शुरू कर लेना रात को। अगर आपने 30 मिनट्स अफर्म किया एंड फिर यू स्टार्ट अगेन वॉचिंग अ मूवी, डोंट डू दैट। आप जब जब आप सोने जा रहे हैं उसके 30 मिनट्स पहले आप ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक कीजिए और सो जाए। या आप सुबह उठ रहे हैं, सो दिस इज द बेस्ट टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द ओनली टाइम या आप मैंडेटरी है वो करना, बट दिस इज द बेस्ट टाइम यू शुड डू। बाकी के आवर्स में यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू, यू इफ यू आर वर्किंग यू वर्क, इफ यू स्टडिंग यू स्टडी, दैट्स इट। आपको कुछ और एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ना आपको एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं। आप एक टेक्निक पकड़िए एंड बी परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट इन दैट। परसिस्ट इन इट एंड बी वेरी कंसिस्टेंट। आप उसको डिसिप्लिन के साथ कीजिए 30 मिनट्स के लिए कि हाँ मुझे मैनिफेस्ट करना है, दिस इज योर डिजायर एंड दिस इज हाउ यू फील सिंस यू हैव रिसीव्ड इट। वो 30 मिनट्स गुम हो जाएं, आप अपने डिजायर्स के बारे में सोचते रहें। आप एसपी के बारे में सोचिए, आप 30 मिनट्स आप एसपी के बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए। आप ये सोचिए कि आप उनके साथ बाहर गए हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, वो आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं, आप उनको गिफ्ट्स दे रहे हैं, आप उनसे क्या बात कर रहे हैं, आप कौन सी छोटी सी स्वीट सी नोक जोक कर रहे हैं उनके साथ, ये सब कुछ सोचिए। आई स्वेयर
आपको और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस 30 मिनट्स आप ये सोचिए एंड फील सो हैप्पी एंड रिलीव्ड कि ये मोमेंट्स आपको मिल रहे हैं एंजॉय करने के लिए. दे आर लाइक मेमोरीज टू यू एंड इट इज़ ऑल ट्रू, इट इज़ हैपनिंग विथ यू राइट नाउ. जैसे कल ही आपने एसपी से बात की थी रात को, कितना आपको अच्छा फील हुआ था. सी सबकॉन्शियस माइंड के पास आंख नहीं है ना कुछ है जो खुद डिसाइड कर सकता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है. उसे आप बताते हो, आप नॉलेज देते हो सबकॉन्शियस माइंड को कि ये करना है, मेरी लाइफ में ये चल रहा है. तो आप बताओ अपनी लाइफ में कितना अच्छा चल रहा है एंड देखो कितना अच्छा अच्छा होगा. आपको सिर्फ ये बताना है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है. तो 30 मिनट्स के लिए आप सब अच्छा सोचो एंड फिर आप अपने यूनिवर्स को, गॉड को या खुद को थैंक यू बोलो, बी ग्रेटफुल अबाउट इट एंड मूव ऑन. आप अपना काम कीजिए, आप अपनी हॉबी फॉलो कीजिए, पैशन फॉलो कीजिए, ना कि पूरा दिन आप लगे रहें कि मैं ये टेक्निक करूंगा या ये टेक्निक करूंगी तो मेरे पास एसपी वापस दौड़ के आ जाएगा. वो आ जाएगा. मैनिफेस्टेशन सबके लिए सेम है. आपने विजुलाइज किया है, अगर आपने उस स्टेट में विजुलाइज किया और आप अपने स्टेट में हो तो वो ज़रूर आएगा और वो वापस नहीं जाएगा. बट यही है कि आप दूसरी चीज़ें भी करें, आप खुश रहिए, आप खुद को प्यार कीजिए. जब भी आप खुद को ज़्यादा प्यार करोगे आपको लोग भी प्यार करने वाले मिलेंगे. आई स्वेयर दिस इज़ वेरी वेरी रियल गाइस. और ये अपने दिमाग में रख लो कि जितना ज़्यादा आप सेल्फ केयर सेल्फ लव करोगे उतना ही ज़्यादा आप और लोगों से मिलोगे जो आपको पसंद करेगा, जो आपको जो है वो दिमाग में रख के पसंद करेगा. सो आई विल जस्ट से दैट दिमाग से ये सब चीज़ें हटा दो, ये फियर हटा दो, वरीज हटा दो. आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए हमेशा अच्छा ही करेगा. अगर एसपी वापस नहीं भी मिल रहा है या मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है तो और ज़्यादा कुछ अच्छा लिखा होगा, और ज़्यादा अच्छा लिखा होगा सबकॉन्शियस माइंड ने आपके लिए. आपको और अच्छा मिलने वाला है. बट ठीक है, मैं उस जोन में नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए कि लोग ये बोले कि यार मुझे तो एसपी ही मैनिफेस्ट करना है, आप बोल रहे हो कि एसपी मैनिफेस्ट नहीं हुआ तो छोड़ दो. नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस यार. कुछ तो अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो यार. कॉन्फिडेंस रखो कि कोई नहीं, एसपी नहीं तो कोई और सही जो बहुत ही अच्छा होगा. बस उस माइंडसेट के साथ आप अफर्म करो, क्योंकि आप उससे ना डेस्परेट नहीं लगोगे. आपका वो डेस्परेशन हटा दो कि नहीं एसपी नहीं मिलेगा तो यार मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी. ऐसा कुछ नहीं है. मूव ऑन गाइस, मूव ऑन. सुबह उठ के आप 30 मिनट्स के लिए करो, एकदम अच्छे से सोचो, इमेजिन करो सब कुछ विथ ऑल दैट हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशंस एंड मूव ऑन. डू योर हॉबीज, मीट पीपल, मीट अदर पीपल, पार्टी हार्ड. सब कुछ बिंदास करो. सब कुछ आपके हिसाब से होगा एंड नॉट वरी. वो डेस्परेशन हटा दो. पूरा दिन टेक्निक्स देखने की डेस्परेशन, पूरा दिन मैनिफेस्टेशन वीडियोस देखने की डेस्परेशन, कुछ भी ज़रूरत नहीं है. एंड आई एम टेलिंग यू, आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ दिस गाइज. आई हैव एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग, फ्रॉम सैडनेस टू डेस्परेशन टू एवरीथिंग. एंड आज मैं जब उन ईयर्स को देखती हूँ, उन डेज को देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि यार मैं क्या कर रही थी और मैं क्यों कर रही थी. बट अब सब समझ में आने लगा एंड आई डोंट रिग्रेट इट ऑल्सो, क्योंकि मैं उसी से मैंने लर्न किया है, मेरे एक्सपीरियंसेस बने हैं, तो आई डोंट रिग्रेट इट. बट येस, दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन हु इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड इन ऑल ऑफ दिस. सो आई अंडरस्टैंड वेर यू आर कमिंग फ्रॉम. मुझे पता है कि आप किस दौर से गुजर रहे हो या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो या क्या चीज़ फील कर रहे हो. एंड आई एम विथ यू गाइज, डोंट वरी, सब कुछ सही होने वाला है. बिलीव मी, यू जस्ट हैव टू अफर्म फॉर 30 मिनट्स, दैट्स इट. और बाकी आप जो करना चाहो आप करो, मज़े करो लाइफ में, आई एम टेलिंग यू. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेन यू थिंक अबाउट इट, जैसे पूरे दिन में अगर आपके सामने आपका एसपी आ गया, आपकी कोई डिज़ायर आ गई, जैसे आपका एसपी का थॉट आ गया कि यार मुझे उसकी याद आ रही है, बस ये सोचो कि अरे मुझे याद क्यों आ रही, वो अभी तो मेरे साथ, मैंने उसके साथ बात की थी. फुलफिल योर सेल्फ, फुलफिल योर हार्ट विद दैट कि यार मेरे पास तो है वो चीज़, मैं क्यों इतना डर रही थी, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ. कल ही तो मेरे साथ बात हुई है, अभी तो 5 मिनट पहले ही तो मैंने बात करी है. वो बिजी है अपने काम में, अभी तो बात हुई है मेरी उसके साथ, रात को आएगा तब भी बात करूंगी. आएगा या आएगी, क्योंकि मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं उस वे में बोल रही हूँ कि सामने वाला लड़का हो. बट इट इज़ दैट सिंपल. आप बस ये 3 चीज़ें याद रखो कि फर्स्ट, आई कैन डू एवरीथिंग एंड आई कैन अचीव एवरीथिंग. सेकंड,
You don't have to search manifestation videos after videos. You don't have to be in lack or desperation. You have to enjoy your life, do a self care, do a self love sessions, do your 30 minutes of affirmations for your desires. एंड आप शुरुआत में आप फर्स्ट, अगर एक ही डिज़ायर है तो एक डिज़ायर के लिए आप कीजिए। जैसे जैसे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा आप मल्टीपल डिज़ायर्स मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड गाइस दिस इज़ ट्रू, हाँ, इट वर्क्स। इट इज़ नॉट दैट अरे यार ये लोग सब लोग ऐसे ही उल्लू बनाते हैं, किसी का कोइंसिडेंस हो जाता है। नो, इट वर्क्स। एंड मेरे पुराने सक्सेस स्टोरीज भी हैं जो वीडियोस हैं, इट इज़ रियल एंड इट डज वर्क। सो देर इज़ नो डिनाइंग ऑफ इट कि ये काम नहीं करता, ये बिल्कुल काम करता है। बस आपको अपसेट नहीं होना है, गलत चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, एंड यू हैव टू फोकस इन समथिंग यू हैव इट ऑलरेडी। आप लैक पे फोकस मत कीजिए, आप वो फुलफिल कीजिए। जैसे ही आपको थॉट आता है आपके मन में कि हाँ मुझे इसकी याद आ रही है, या आई फील कि मैं सिंगल हूँ, नहीं, आप ये मत सोचो। जैसे ही आपके एसपी दिमाग में आते कि अरे यार मैं तो सिंगल हूँ, ये ऐसा हो गया, वे ऐसा हो गया, मैं तो रिलेशनशिप में ही नहीं हूँ, नहीं। आपको जैसे ही आप उस थॉट को, आपके दिमाग में एसपी का नाम आता है या एसपी का थॉट आता है, टेल योर ब्रेन, टेल योर सबकॉन्शियस माइंड कि यार कल ही तो बात हुई थी मेरी, अभी तो बात हुई थी 5 मिनट पहले, आई एम डेटिंग दिस पर्सन, आज रात को ही तो मेरी डेट है उसके साथ। बी वेरी वेरी नॉर्मल एंड चिल्ड आउट। जब भी थॉट आता है आप लैक में मत जाओ। हाँ, कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, आई अंडरस्टैंड। वी ऑल आर हीलिंग, वी ऑल आर गोइंग थ्रू सर्टन थिंग्स, हम हील करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, इट इज ओके। 5 days, 1 month, उससे ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। टाइम हील्स एवरीथिंग। सो लेट मी टेल यू, पहले तो आप ये ना रोना धोना छोड़ दो, खुश हो जाओ, मस्त रहो एकदम। ये 3 चीजें करो, अपने आप को गिव दैट ट्रस्ट, हैव दैट ट्रस्ट इन योर सेल्फ। अपने आप पे विश्वास रखो कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। फोकस हटाओ अपने डेस्परेशन से और लैक माइंडसेट से, बिल्कुल भी फोकस मत करो। इट इज ओके, ये नहीं तो कोई और सही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको नहीं मिलेगा, एसपी जरूर मिलेगा, बट हैव दैट माइंडसेट यार कि ये नहीं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिलेगा तो मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी, नहीं। जितना डेस्परेशन दिखाओगे उतना ज्यादा डिले होगा मैनिफेस्टेशन, आई एम टेलिंग यू। सो बी वेरी वेरी नॉर्मल, मूव ऑन। जैसे ही आपको एसपी की याद आती है, आप 30 मिनट्स का अफर्मेशंस कर लो, टेक्निक्स कर लो, और जैसे ही आपको थॉट आते हैं एसपी के बारे में दिन भर में, तो आप उस स्टेट में रहो कि हाँ मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने अफर्मेशंस किया तो था, मैंने सुबह सोचा तो था, वो है ऑलरेडी मेरे पास। बस आपके माइंड को वो विश्वास दिलाओ कि वो है आपके साथ, एंड देखो आपकी लाइफ ब्यूटिफुली, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो ऐसे ये सोच के साथ। तो बस आई थिंक आज मैं यहीं पे रुक जाऊंगी। यू गो थ्रू दिस वीडियो एंड गो थ्रू दीज पॉइंट्स अगेन एंड अगेन। जब भी आपको फील हो कि यार नहीं मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही, बस ये 3 चीजें याद रख लो, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम टेलिंग यू, मेरी भी वीडियोस आप मत देखो, बस ये 3 चीजें समझ लो, बस हो गया। आप मैनिफेस्ट आसानी से कर लोगे। ओके, तो अब अच्छे से सो जाएं और अच्छे से अपना काम कीजिए जो भी आप कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों को भूल जाओ कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और जैसे ही अच्छा होता है प्लीज़ कमेंट करना कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, या आपको और कोई वीडियो देखनी है और कोई हेल्प चाहिए इस मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट को लेके। देन प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। बट टिल देन टेक केयर, कीप मैनिफेस्टिंग एंड हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ। बाय।